वो जो नौकरानी थी वो 10 साल से उस व्यापारी के घर में काम कर रही थी खाना बनाने का। व्यापारी के घर में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के साथ में वो नौकरानी जो होती है ऐसी हरकतें करती है कि उन हरकतों को जान के आपके जो है पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। व्यापारी के घर में जितने भी लोग थे उन लोगों के साथ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो इस चीज को आपको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौरसिया और आपके लिए मैं एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आया हूँ। तो ये कहानी है दिल्ली के बगल में एक गाजियाबाद पड़ता है। गाजियाबाद में जो है एक सोसाइटी में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी के घर में एक नौकरानी थी और उस नौकरानी का नाम रीना था। रीना 10 साल से उस व्यापारी के घर में काम कर रही थी। व्यापारी जो था वो रीना से 10 साल से काम करवा रहा था। तो वो जो नौकरानी रीना होती है वो ऐसी हरकतें करती है व्यापारी के साथ में, जिन हरकतों को जान के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो एक दिन क्या होता है कि व्यापारी के घर में जितने भी लोग थे और वो जो व्यापारी था उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो अस्पताल पहुंच जाता है। तो वो जो व्यापारी होता है वो अस्पताल जाता है, अस्पताल में चेकअप कराता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके जो लीवर हैं वो खराब हो चुके हैं, आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुन के जो व्यापारी होता है वो घबरा जाता है। तो जो व्यापारी होता है वो वहाँ से चला आता है अपने घर। तो एक दिन क्या होता है कि व्यापारी सोच ही रहा होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि मेरे जो है लीवर खराब हो गए, तो मैंने ऐसी क्या चीज़ खा ली। तो जो व्यापारी होता है वो सीसीटीवी कैमरे अपने सोसाइटी में लगवा देता है और किचन में लगवा देता है। फिर क्या होता है कि वो नौकरानी एक दिन खाना बना रही होती है। वो जो नौकरानी होती है वो पेशाब करती है और उसके बाद में उसी पेशाब से जो है आटा गूंथती है। आटा गूंथने के बाद और वो खाना रोटियां बनाती है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन व्यापारी उन सीसीटीवी फुटेज को देखता है। तो व्यापारी इन सभी सीसीटीवी फुटेज को देख करके उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि ये जो नौकरानी रीना है ये हमको लगता है कि ऐसी हरकतें करती है जिसकी वजह से मेरे लीवर जो हैं खराब हो गए हैं। तो फिर दूसरे दिन रीना सोसाइटी में आती है और वो जो व्यापारी होता है वो रीना से कहता है कि आप ऐसी हरकतें करती हो, पेशाब करती हो और उन पेशाब की हमें रोटियां खिलाती हो। तो जो रीना होती है तो वो घबरा जाती है कि इनको ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता हो गया। मन में वो सोच रही थी। तो वो रीना कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी हरकत तो कर ही नहीं सकती। वो मानने से इनकार कर रही थी। तो जो व्यापारी होता है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट जो है दर्ज करा देता है। तो फिर उस रीना को बुलाया जाता है। पुलिस जो होती है वो रीना से पूछती है कि आपने ये सभी हरकतों को क्यों किया है, कब से कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो रीना जो है तब भी नहीं मान रही थी कि मैंने ऐसी हरकतें नहीं की। तो फिर क्या होता है कि उन सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है रीना को। तो रीना कहती है हाँ हाँ, मैंने ही ऐसी हरकतें की है। तो फिर क्या होता है कि उन सभी सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है। तो रीना चुप की चुप ही रह जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो जो व्यापारी होता है वो रीना से कहता है कि आप इन सभी चीज़ों को कब से कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो जो रीना होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की जो पुलिस होती है वो रीना से पूछती है कि आप इन सभी चीज़ों को क्यों कर रही थी, ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी और आप कब से कर रही हैं ये काम। तो रीना जवाब देती है कि मैं ऐसी हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि व्यापारी के घर में जितने भी लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पर जो है मुझे डांटते हैं। अगर मैं इनके घर में पानी पी लेती हूँ तब भी मुझे डांटते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तब भी मुझे डांटते हैं, जिसकी वजह से मैं इन सभी हरकतों को कर रही थी। और मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझ पर चिल्लाते हैं,
ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर पुलिस पूछती है कि आप इन सभी हरकतों को कब से कर रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि रीना इन सभी हरकतों को कब से कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सीखने को ये मिलता है कि ऐसे नौकर या नौकरानी को नहीं रखना चाहिए जो ऐसी हरकतें कर दे। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो नौकरानी थी रीना, ये चलिए जैसे पेशाब ही मिला रही थी और रोटी बना के व्यापारी को खिला रही थी, तो व्यापारी के लीवर खराब हो गए। अगर यही रीना कहीं जहर मिला देती तो जो व्यापारी था उसका तो काम तमाम हो जाता। तो इस कहानी को बनाने का मकसद ये नहीं है आपको परेशान करना। इस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आपको सचेत और जागरूक करना। तो अब आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।